हमारे सामने प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 8 से 50 रुपए में गाय खरीदी, कितने में बेचे कि 15% लाभ हो। वैसे तो हर व्यक्ति कोई वस्तु खरीदता है और जब बाजार में बेचने जाता है तो उसके मन में यही होता है कि हमें लाभ, क्योंकि दुनिया लाभ के लिए ही व्यापार करती, घाटा के लिए कोई करता कि हम व्यापार करें हमें घाटा पड़े, कोई नहीं करता। तो उसकी इच्छा तो यही होती लाभ। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ऐसे कारण बनते हैं कि हमारा सामान खराब हो जाता है, जैसे कि चूहे खा गए दुकान में, या हमने गेहूं हमारा लगा था बाहर, बारिश हुई भीग गया तो खराब हो गया। तो हमें कभी कभी वस्तु घाटे में भी बेचनी पड़ जाती है। क्रय मूल्य, अगर आपका खरीदा हुआ मूल्य, जिस मूल्य पे आपने वस्तु खरीदी, यदि बेचने वाले मूल्य के बराबर, तब तो ना लाभ ना हानि। अगर क्रय मूल्य ज्यादा है और बिक्री कम में विक्रय मूल्य कम है तो घाटा हानि, और अगर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, ज्यादा में बिक गई तो लाभ। क्रय मूल्य के अंतर्गत वस्तु जितने में खरीदी वो, और साथ में उसमें जो मेंटेनेंस होता है उसको सही कराते हैं, वो लागत भी क्रय मूल्य में ही जुड़ती। अब प्रश्न ये है कि आपने 50 रुपए में खरीदी, तो आपको ये सूत्र याद रखना है, एक तरफ क्रय मूल्य और एक तरफ गुणे 100 प्लस लाभ। लाभ है तो जोड़ दो, हानि है तो घटा दो, बटे 100 बराबर विक्रय मूल्य। अब जो दिया जाए, हो सकता है तुमसे ये कहा जाए कि इतने में बिकी, इतने घाटे में, इतने प्रतिशत घाटे में बेची और इतने में बिकी, या कहा जाए इतने प्रतिशत लाभ में बेची और इतने में बिकी, या कह सकते हैं कि इतने में खरीदी, इतने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ तो बिकी कितने, कुछ भी पूछा जाए। सूत्र आपको ये याद करना, और जो दिया जाए वो वहीं पर लिख दो। अगर विक्रय मूल्य दिया जाए तो विक्रय मूल्य के स्थान लिखो, क्रय मूल्य दिया जाए तो। अब यहाँ पर 8 से 50 रुपए में खरीदी है तो 8 से 50 क्या है क्रय मूल्य, तो आप 8 से 50 यहां लिखेंगे, ठीक है, 8 से 50 लिख दिया। फिर गुणे, अब देखिए लाभ हुआ, लाभ पे बेची या घाटे पे बेची, तो 15% लाभ पर बेची, तो हमें लाभ जोड़ना है किसमें, 100 में। तो 100 में 15 जोड़ेंगे कितना हो गया, 1 से 15, ठीक है, बटे 100 बटे बराबर विक्रय मूल्य पूछा गया, तो विक्रय मूल्य को वैसा ही उतार देंगे, लिख देंगे यहां पर विक्रय मूल्य। इसको हल कर लेना है, 0 से 0 कट गया, ठीक है। उसके बाद 5 दूनी 10 और 5 का 85 भाग दिया, कितनी बार गया, 17 बार। कितनी बार, 17 बार। अब 17 का गुणा कर दीजिए 1 से 15 में, 17 का गुणा कर दीजिए 1 से 15 में, 17 पना 85, हासिल गया 8, 17 एकम 17 और 8 25, हासिल लगा 2, 17 एकम 17 और 2 19 बटे 2 बटे 2। अब 2 से भाग दे दीजिए इसमें, 2 से भाग जब देंगे तो 2 ने 18 बचा 1, 15 हो गए, 2 सत्ते 14 बचा 1, फिर 15 हो गए, 2 सत्ते 14 बचा 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा दी, 2 पंचे। तो जो गाय उसने 8 से 50 रुपए में खरीदी थी, वो गाय यदि वो 15% लाभ पर बेचता है तो उसकी गाय 977 रुपए 50 पैसे में बिके, 977.50 पैसे, ठीक है। तो ये जवाब हो गया। अगर सवाल ये होता है कि उसको घाटा पड़ा, सवाल क्या होता, घाटा पड़ा 15% का, 15% की हानि पे बिकी, तो यहां पर हम कितने लिखते, 85, कितने लिखते, और 85 लिखते, तब उसी तरह इसको हल करते। तो इस तरह प्रतिशत लाभ और हानि के इस सूत्र से हम सवाल लगा कि रामू ने 10 रुपए का पेन खरीदा और 20% लाभ पर बेच दिया, तो पेन कितने रुपए में बिका। तो इस प्रश्न का जवाब आप लिखकर हमें